कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा दी है। और अब मैं नहा कर आई हूँ। मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो अब मैं नहा कर आई हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती सुबह के टाइम। बस क्रीम, हल्की सी क्रीम लगा लेती हूँ और बिंदी और लिपस्टिक, बस ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं। और अब बस मैं रेडी होकर जाऊँगी बाहर पूजा करने। और फिर पूजा करने के बाद जब रसोई में जाऊंगी, मैं सुबह के टाइम नहा धो के पूजा करके उसके बाद ही रसोई में जाती हूँ चाय वाय बनाने। तो फिर अब मैं चाय वाय बनाऊंगी, बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी और जब कुछ काम करेंगे। तो चलिए देखते रहिएगा आप मेरे ब्लॉग। सुबह के टाइम हमारे यहाँ ठंड होती है ज़्यादा ही, क्योंकि हमारा खुला है तो इसलिए ठंड होती है यहाँ पे। बिना जर्सी और शॉल के सुबह के टाइम नहीं रहा जाता है। फिर 9 बजे के बाद धूप निकलती है जब थोड़ी राहत मिलती है। इसलिए सुबह के टाइम मैं स्टॉल और जर्सी तो ज़रूरी पहनती हूँ, क्योंकि मैं नहाती भी हूँ सुबह के टाइम, कभी ठंड लग जाए तो इसलिए शॉल और जर्सी के बिना मेरा काम नहीं चलता है सुबह को। तो अब मैं चाय रख रही हूँ बच्चों के लिए, सबके लिए। फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, बच्चों का लंच ही बनाऊँगी। आज मुझे छोले बनाने हैं बच्चों के लिए, तो छोले दूंगी आज मैं बच्चों को लंच में, छोले और पराठे। वैसे तो कुलचे का पैकेट वे कल ले आए थे, पर मैं बच्चों को कुलचे नहीं दूंगी क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं लंच में। तो वे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैं बस छोले ही दूंगी बच्चों को। तो आज मैं छोले बनाने वाली हूँ और कुलचे। तो आप कहीं मत जाइएगा, मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। ये इमली है जो हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख देंगे, ताकि हम बाद में इसके पानी को चाट में डाल सकें, छोलों में। तो इसलिए मैं पहले इसे भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसके पानी को छोलों में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने बच्चों के लिए पराठे बना लिए हैं। तो छोले अभी नहीं उबले हैं तो उन्हें उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम छोले बाद में रख देंगे। तो इसलिए पहले मैंने पराठे बना कर बच्चों के लंच में पराठे ही रख दिए हैं। दोस्तों इतने मेरे छोले उबलते हैं, तो इतने में प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ बारीक बारीक, और हरा धनिया। भाई ये 3 चीज़ हैं जो हम छोलों में डालेंगे। तो चलिए मैं इन्हें बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे छोले भी उबल चुके हैं। तो अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि हम इसमें सारा मसाला मिक्स कर सकें।
दाल तो ले ले सब चीज ठीक है वो थोड़ी ले लो ना ठीक है तो आप ले दो थोड़ी सी डाल देता सामान ले तैयार करने से आपके को देख लो ले पलट पलट दो ये वो भी हो रहा ये वो वाली लगती है तो मैं ले दे अंकल मैंने पराठे बना दिए तो ये देखिए हमारी चाट बन के तैयार है। तो हम अब बच्चों का टिफिन तैयार करेंगे। तो दोस्तों देखिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो अब मैं आराम से काम करूंगी। अब पहले रसोई की सफाई कर लेती हूँ, फिर अंदर जाकर अंदर की सफाई करूंगी। तो चलिए पहले मैं रसोई की सफाई कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा कमरा कैसे बिखरा पड़ा है। तो जब बच्चों को तैयार करते हैं तो कमरा ऐसे ही बिखर जाता है। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम और कुछ काम कर लें, इन्हें संगवा दें। तो बच्चों को जब तैयार करते हैं तो जब तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं जब साफ़ करते हैं कमरा। तो चलिए अब हम कमरा साफ़ करते हैं।
देखिए दोस्तों, सफाई के बाद कमरा कितना सुंदर लगता है और देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है मेरा कमरा। और मेरे झाड़ू पोछे हो चुके हैं, मैंने बरामदे में भी सफाई कर दी है, सफाई फिनिश। तो अब ये है मेरा कुलचे का पैकेट और एक पैकेट में 6 कुलचे आते हैं। तो मैंने एक सेकने के लिए पहले ही रख दिया था। तो इसे देखते हैं हम कैसा होता है। तो ये देखिए, वीडियो के चक्कर में मेरा एक जल भी गया, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा सेकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहले नीचे की तरफ घी लगा लिया है। हम रिफाइंड में भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं घी में सेकती हूँ। तो अब हम ऊपर की तरफ घी लगाएंगे अच्छी तरह से और फिर इन्हें दबा के सेकेंगे। ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हल्का दबाना है और ज़्यादा करारे भी नहीं करने हैं भाई, हल्के हल्के सेकने हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा करारे कर देंगे तो वे कैड़े हो जाएंगे, खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमें हल्का हल्का ही सेकना है। तो ये देखिए, अब मैं इन्हें हल्का हल्का सेकूंगी और बस फिर हमारे कुलचे बन के तैयार हैं। तो बस इन्हें खाने के लिए ये तैयार हो चुके हैं कुलचे। तो देखिए, मेरी थाली भी लग चुकी है कुलचों की। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए कुलचे, छोले कुलचे। तो ठेली जैसे ही बनते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बाहर जाने की बजाय हम घर में ही बनाएं और जी मन चाहे खाए छोले और कुलचे और बच्चों को खिलाएं और घर वालों को खिलाएं। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।